हेलो बच्चों, आज हम इरेशनल नंबर पढ़ेंगे। इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? अ नंबर कैन नाइदर बी एक्सप्रेस्ड एज टर्मिनेटिंग और नॉन मतलब यहाँ इरेशनल नंबर के दो फॉर्म्स होते हैं, एक टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल और एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। जो इन फॉर्म में होते हैं वो हमारे इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं। जैसे कि टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल मैंने आपको पीछे भी पढ़ा दिया, इस वजह से मैंने आपको टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग पढ़ा दिया ताकि आपको नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग समझ में आ सके। ठीक है, तो 0.65, 0.25, 0.22 और फिर ये बार वाला चीज़ मैंने आपको बताया, 0.37 आपको बता दिया मैंने। तो ये सब कैसे हैं? ये सब रेशनल नंबर्स हैं। और नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स में ये भी आता है 0.10, 001, 0001। ये जो बीच बीच में देखिए ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, नॉन रिपीट हो रहा है। जैसे 2 है, अब इसके बाद 2 आना चाहिए, रिपीट मतलब 0 है, 2 है, फिर 2 0 आ जा रहा है। चीज़ें रिपीट नहीं हो रही है, ना ही टर्मिनेट हो रही है, समाप्त भी नहीं हो रही है, ना ही रिपीट हो रही हैं, वो चलती चली जा रही हैं। 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4। आपने ये बुक में भी कई जगह पढ़ा होगा, वैसे तो सिलेबस बहुत आगे चल रहा होगा स्कूलों में भी, और आपने ये सब चीज़ें पढ़ लिया होगा। तो आगे चलते हैं। कोई भी अंडर रूट में लिखा होगा उसे हम इरेशनल नंबर कहते हैं। कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, 0 1 2 3 4 एम कुछ भी हो सकता है, एनी पॉजिटिव इंटीजर नंबर। ये जितने भी होंगे सब 2 3 4 √5, और जितने भी क्यूब रूट होंगे, क्यूब रूट ये जो लिखा है 3 मैंने, ये क्यूब रूट है। तो कोई भी क्यूब रूट जो होगा वो सब कैसे होंगे? इरेशनल नंबर्स होंगे। और पाई जो होगा वो भी एक इरेशनल नंबर होगा। जब आप इसे डिवाइड करेंगे 3.14 लंबा करके बहुत लंबा चौड़ा नंबर आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। हम किसी भी इरेशनल को जब ऐड करते हैं तो उसका जो एडिशन आता है वो 4 आता है, और जब किसी भी इरेशनल नंबर्स को हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो उसका जो आंसर आता है वो भी एक रेशनल नंबर आता है। जब हम किसी भी इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक रेशनल नंबर भी देता है। ठीक है, देगा तो इरेशनल नंबर भी, ठीक है, पर ये हमें रेशनल देता है। ऐसे ही मैं किसी भी दो इरेशनल नंबर्स को अगर डिवाइड करता हूँ तो वो हमें एक रेशनल नंबर देंगे। ठीक है, तो ऐसे इधर आते हैं, जैसे √3 + √2। अगर कोई भी एक इरेशनल हो और एक रेशनल हो तो इरेशनल आएगा। अगर दोनों ही इरेशनल हो तो हमारे पास रेशनल नंबर निकल के आती हैं। ठीक है, अब यहाँ एक इरेशनल है, उसमें से सेपरेट किया हमें रेशनल नंबर। हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, हम यहाँ दोनों इरेशनल लिए थे, यहाँ पे हम दोनों एक इरेशनल ले रहे हैं, एक रेशनल ले रहे हैं, तो ये डिफरेंस आ रहा है। अब √3 है, इसकी मल्टीप्लाई हम किसी रेशनल नंबर से करेंगे तो एक इरेशनल आएगा, और √3 को अगर हम डिवाइड करें किसी रेशनल नंबर से तो वो भी इरेशनल आएगा। तो आगे चलते हैं। आई होप जो मैंने आपको पीछे समझाया वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब एक चीज़ ये भी देख लेते हैं, अगर हम फाइंड करें इरेशनल नंबर बिटवीन दो इरेशनल दे रखे हैं, हमें उसके बीच में इरेशनल नंबर्स फाइंड करने, और तो कैसे फाइंड होगा? मान लीजिए मैंने ये इसको डिवाइड करा और इसको डिवाइड करा, जो नंबर्स आए उसके बीच में हम कई सारे इनफाइनाइट इरेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इनफाइनाइट कर सकते हैं, जैसे 17 कर लिया, या 1000111 इस फॉर्म में, इस फॉर्मेट में लिख के हम चीज़ों को इरेशनल में दिखा सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, ये भी सब चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए मैं आपको और भी दे देता हूँ, जैसे कि आप इसका एक बार निकाल के देखिएगा, ये कुछ नहीं, इस पर ध्यान मत दीजिएगा। 1/8 एंड 1/9 के बीच में मैंने यहाँ कई सारे फॉर्म लिखे हैं। आप कुछ भी आंसर, आप बुक उठा के देखेंगे तो उसमें एक आंसर लिखा होगा। मैंने यहाँ आपको चार आंसर बताए, एक ये है, एक ये है, और एक ये है, एक ये है। तो आपको चारों फॉर्म समझ में आ गई होगी, आप खुद देख सकते हैं कैसे मैंने लिखा है इसे। ठीक है, बस क्या हो, 1/4 से छोटा हो, उसके बराबर ना हो। ठीक है, और वो 2/8 से छोटा हो। ठीक है, दो नंबर से लेके हम कोई भी बना सकते हैं, या एक नंबर ले लो यहाँ से, और बट वो मतलब हम 2 डिजिट लेंगे, 2 डिजिट से ही चीज़ें बनती हैं। ठीक है, 2 डिजिट वाले जितने भी होंगे 2 डिजिट से।
तो जब 2 डिजिट होंगे तो उसके बीच के हम रेशनल नंबर फाइंड आराम से कर लेंगे, ठीक है। अब 1/8 1/9 लिखा है मैंने, आप इसको एक बार फाइंड करके देखिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर लिख के दिखाइएगा। ये चीज़ हो गई। और हमारे पास क्या हो जाएगा 1/10 एंड 1/11 कर लो। इसके बीच का आप रिलेशनल नंबर फाइंड करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपसे हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा चीज़ें आपको समझ में आएंगी। ये थोड़ा मेन था, इस वजह से मैंने आपको बता दिया है, वरना इतने एग्ज़ाम में पूछा नहीं जाता, एक आध क्वेश्चन आ जाता है इससे। तो बच्चों अब हम एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर पढ़ेंगे। क्या? एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर। एक्सपोनेंट मीन्स क्या हो गया? मान लो कोई रियल नंबर ले लिया, ए सपोज कर लो एक रियल नंबर है। एक्सपोनेंट मीन्स उसकी पावर, ठीक है। एक्सपोनेंट मीन्स उसकी पावर। जैसे हम लिखते हैं √2, √2 की वैल्यू आपने कभी ना कभी पढ़ी होगी, 2 की वैल्यू 1/2। तो क्या एक एक्सपोनेंशिएशन फॉर्म है, ठीक है, जो मैंने ऊपर लिखा है। तो अब हम इसे पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया a⁴n, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a मल्टीप्लाई करते जाएंगे n टाइम्स तक। इसके कितने फैक्टर्स हो जाएंगे? n फैक्टर्स हो जाएंगे। अगर a⁴n होगा तो इसके फैक्टर कितने होंगे? n फैक्टर्स हो जाएंगे, n फैक्टर्स होंगे, ठीक है। एक्सपोनेंट से रिलेटेड हम कुछ एग्जांपल्स पढ़ लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल तो मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। और एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं हम ये देखते हैं। जैसे हम जानते हैं कि 2 की पावर मैंने कर दिया 2, या 2 की पावर मैंने कर दिया 3, या 2 की पावर मैंने कर दिया 4। ये सब क्या है? एक्सपोनेंशिएशन फॉर्म्स हैं, जो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। 2 की पावर कितना हो सकता है? 4 हो जाएगा। 2 की पावर 3 8 हो जाएगा। 2 की पावर 4 ये कितना हो जाएगा? आप यहाँ कमेंट करके मुझे बताएंगे। तो ये सब क्या है? एक्सपोनेंशिएशन फॉर्म्स हैं, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ लिख दूँ -3/4 का होल स्क्वायर, तो इसे आप कैसे, जो चीज़ माइनस में होती है इसको अलग भी कर सकते हैं, ठीक है। ऊपर भी स्क्वायर कर देंगे और नीचे भी स्क्वायर कर देंगे। इसको हम एक्सपोनेंशिएशन को अलग अलग भी कर सकते हैं। 9/16, ये छोटी मोटी चीज़ें जानना ज़रूरी है। हर चीज़ की शुरुआत हमेशा बेसिक से होती है, और बेसिक से अगर आपकी क्लियर होंगे तो टफ से टफ क्वेश्चन और इजी से इजी क्वेश्चन आप आसानी से कर लेंगे, सिर्फ बेसिक्स की बदौलत। तो अपने बेसिक्स जो हैं वो क्लियर करके रखिएगा, ठीक है। तो और चीज़ें देखते हैं। नेगेटिव, ये तो हमने पॉजिटिव एक्सपोनेंशिएशन बता दी है, और ये मैंने आपको एक इरेशनल वाला बताया। एक्सपोनेंशिएशन कैसा है? इरेशनल है, ठीक है। और इसे हम ऐसे भी कर सकते हैं, नेगेटिव वाला, नेगेटिव एक्सपोनेंशिएशन, ठीक है। एक्सपोनेंशिएशन, स्पेलिंग्स पे ज़्यादा ध्यान न दीजिएगा। तो चलते हैं एक्सपोनेंशिएशन। नेगेटिव एक्सपोनेंशिएशन कैसा होता है? जैसे a की पावर मैंने -2 लिख दिया, ठीक है। तो हम इसे कैसे लिखेंगे? ये माइनस हटाने के लिए हम इसे अपॉन में कर देंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा नेगेटिव एक्सपोनेंशिएशन। अब जैसे मैं a की पावर कर दूँ -3, इसको हम लिख सकते हैं 1/a⁴। अब जैसे मैंने आपको एक्सपोनेंशिएशन नेगेटिव वाला समझा दिया, अगर माइनस हटाना हो, ये आपने 8th क्लास में भी एक्सपोनेंशिएशन चैप्टर है उसमें पढ़ा होगा, 6th या 7th क्लास में। तो इतना कुछ वो है नहीं, आप आसानी से समझ भी पा रहे होंगे जो मैं बताना चाह रहा हूँ। आपको यहाँ कई सारे फॉर्मूले भी मैं बताऊँगा जो इससे रिलेटेड होंगे एक्सपोनेंशिएशन से। इतना तो समझ में आ गया होगा। अब फिर जैसे मान लीजिए मैं 2 की पावर -3 कर दूँ तो कैसे लिखेंगे? 1/2 की पावर 8 कर दूँ तो 3, तो इसे कैसे लिख सकते हैं? 1/8। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये आपने 8th क्लास में भी पढ़ा होगा। अब हम इस एक्सपोनेंशिएशन की कुछ लॉस पढ़े होंगे। ये एक्सपोनेंशिएशन वैसे तो मैं कहूँ 8th क्लास से रिलेटेड है, जो आपने बहुत बार पढ़ा होगा। मैं बार बार ये कह रहा हूँ, ये पिछली क्लास से रिलेटेड है। तो एक बार अगर आप देख सकते हैं, बुक उठा के एक बार ज़रूर देखिएगा। और आपको तो स्क्वायर रूट ये सब चीज़ें तो आती होंगी, जो आगे भी चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट होगा और ज़रूरत भी पड़ेगी। अभी मैंने क्या बताया? हम लॉस पढ़ेंगे एक्सपोनेंशिएशन के, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, ठीक है। जैसे कि a की पावर m है,
ठीक है। ए मान लो कोई इंटीग्रल है, इंटीजर है, कोई इंटीजर है, और इंटू बी कोई इंटीजर, उसकी पावर m है, वो भी कोई एक इंटीजर है, और एक n है जिसकी पावर भी कोई एक इंटीजर है। तो हम यहाँ लिख देते हैं a इज़ इंटीजर, m इज़ आल्सो एन इंटीजर, b आल्सो इंटीजर है, एंड n ये भी इंटीजर ही है। तो a पावर m इंटू, सॉरी b नहीं, यहाँ पे भी a ही आएगा, ये a रहेगा a। तो a पावर m और a पावर n, ठीक है। a की पावर m मतलब मान लीजिए 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4, ऐसे कुछ है। ये a दोनों सेम ही रहेंगे, तो इनका जो होगा वो a टू दी पावर m प्लस n हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, जैसे मैं कह दूँ a पावर m अपॉन a पावर n। जब चीज़ें समझ में ना आए ना, उसे मैथमेटिकली लेके सॉल्व करने की कोशिश करा करो, तो वो चीज़ें ईजी समझ। जैसे मैंने यहाँ 2 बताया, अब 2 2 सेम होता है तो एक 2 आ जाया करेगा और उसकी पावर ऐड हो जाया करेगी, तो ये कितना हो गया 2 टू दी पावर 7। तो ये चीज़ें आपको अगर मैथ, जो चीज़ें समझ में ना आए ना, उसे मैथमेटिकली डाल के देखो, अपने आप चीज़ें समझ में आने लगेंगी। जैसे अब ये मैं तो इसे बताने के लिए बता रहा हूँ, ये अपने दिमाग में आप इसे इस फॉर्म में बैठा सकते हैं। अब इसे थोड़ी बैठाएंगे अपने दिमाग में, आप इसे बैठाएंगे, तो इस वजह से मैं आपको मैथमेटिकली भी समझाता रहूँगा और साथ साथ ये इंग्लिश फॉर्म में भी रहेगा। तो इसका जो ये वैल्यू हो जाएगी ए टू दी पावर m माइनस n हो जाएगा। जब डिवाइड में रहेगा तो इनकी ये चीज़ ऊपर जाएगी। तो ये कैसे होता है, देखो ए टू दी पावर m होगा इंटू ए टू दी पावर, अगर ये फॉर्म आपने पढ़ा होगा, ये वही फॉर्म है। अगर 1 की पावर n करूँ तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 1 की पावर में 0 रखूँ तो भी 1 आएगा, और 1 की पावर में 2 रखूँ तो भी 1 आएगा। तो n क्या होता है, एनी नेचुरल नंबर या कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, कुछ भी हो सकता है। तो अगर मैं उसका पावर 1 करूँ तो वो 1 ही आंसर आना है, तो इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसको हम अलग अलग, अभी मैंने बताया, हम अलग अलग भी कर सकते हैं। ए टू दी पावर n, तो ये कितना हो जाएगा 1, और ए टू दी पावर n। अब इस चीज़ को अगर मैं ऊपर ले जाऊँ तो ये चीज़ किस चीज़ में आ जाएगी, माइनस में, ए टू दी पावर माइनस n। हम इसको, ये दोनों आपस में इक्वल है, मैंने अभी आपको पीछे बताया था, ये वाला फॉर्म आपको याद होगा। यही इसका, जैसे इसको इसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, मैंने इसको उल्टा कर दिया, बस रिवर्स कर दिया है। तो ये आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो मैं यहाँ कर देता हूँ ये, और ऊपर मैंने अभी ये प्रॉपर्टी बताई, अगर ए की पावर m हो, ए की पावर n हो, ठीक है, तो चीज़ों को ऐड कर देते हैं। ए की पावर m प्लस माइनस और n, तो यहाँ क्या हो जाएगा ए टू दी पावर m माइनस n। मैंने आपको इसका डेरिवेशन करके बता दिया एक तरीके से, पर डेरिवेशन पूछा नहीं जाता। आप सीधे ऐसा फॉर्म मिले, फॉर्मूला लगाइए और आंसर निकालिए, बस, और कुछ नहीं है। और भी अगर प्रॉपर्टी है तो वो भी देखते हैं हम, अभी तो मैंने बस आपको ये बता दिया। और एक बात और याद रखें, बस इतना ही सही है हमारे लिए। मैंने एक लॉ तो यहीं समझा दिया आपको। फर्स्ट लॉ ये था, सेकंड लॉ ये हुआ, थर्ड लॉ हमारा ये हो गया, जो मैंने अलग अलग करना बताया ये, और फोर्थ लॉ हमारा ये है, अगर ए टू द पावर m है, ए टू द पावर m है, उसकी होल पावर n है, होल पावर n है, तो उसे a इंटू m इंटू n लिख सकते हैं। इसका मतलब जैसे हमारे 2 की पावर मैंने लिख दिया 3, 2 की पावर 3 कितना होता है 8। अब मैं इसका भी स्क्वायर कर दूं तो ये क्या हो जाएगा स्क्वायर, इधर भी दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा, इधर कर रहे हैं तो इधर भी करेंगे। कितना हो जाएगा 8 8 जा 64। हम इसे डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते थे, ये अगर होल पावर ब्रैकेट है और होल पावर 6 है तो हम इसे 2 टू दी पावर 6 लिख सकते थे, और 6 कितना होता है 64। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बेस पे मैं आपको कुछ एक्सरसाइज दूंगा, ठीक है, जो आपको समझ में आएगा, और उसके आंसर मुझे आप बताइएगा। जैसे कि मैं आपको लिख के दे देता हूँ क्वेश्चन, मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया है, ठीक है, उससे रिलेटेड। देखते हैं कौन सा, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन को हिला पाते हैं। लोग क्या करेंगे, ज़्यादातर इसकी ऊपर अलग अलग करके मल्टीप्लाई करेंगे, फिर कटिंग करेंगे। इससे बढ़िया है तुम इसे यहीं रखो, इस पावर को भी इधर रखो, ये देखो पावर 4 है, ये उधर रखो, और माइनस वाले जो फॉर्म पढ़ाई है उस वाले को यूज़ करो। इसमें थोड़ा अपना दिमाग लगाओ, कैसे होगा, ईजी करने की कोशिश करो। मल्टीप्लाई करके डिवाइड तो हर कोई कर लेगा,
पर इसमें थोड़ा दिमाग लगाना, जो लॉज मैंने बताए हैं उसका यूज़ करके तब इसे सॉल्व करना, देखना कितना आसान होगा तुम्हारे लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के दिया है, बाकी तो तुम कर ही लोगे मुझे पता है। ये सब क्वेश्चन हो जाएगा। ये 5 है, 5 to the power 8, 5 to the power 3, 11 12 पावर होल पावर 3, 3 की पावर 2 का होल पावर 3, 3/4 होल पावर -3। ये देखते हैं क्वेश्चन, तो मुझे लगता है कुछ ही बच्चे करेंगे पर अच्छे से हो जाएगा। और इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है, a = 3 रखना है, जहाँ जहाँ a है वहाँ 3 रखना है, जहाँ जहाँ b है वहाँ 2 रखना है और सॉल्व करके बताना है। देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर सही देते हैं। ये थोड़ा मैंने ये और ये क्वेश्चन जानबूझ के ऐसे लिए हैं। ठीक है, देखते हूँ कितने बच्चे इसके आंसर सही देते हैं। अब हम रेशनल पावर ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़ेंगे। मान लो a की पावर p/q कर दिया। ठीक है, तो इसे हम p को अंदर लिख सकते हैं और इसे 1/q कर सकते हैं, इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। मान लो मेरे पास 2 to the power 3/2 है, तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 to the power होल पावर 3 पावर 1/2, ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो इसके बेस पे मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा, अब देखते हैं उसे किस तरीके से समझते हैं। जैसे 8 to the power 1/3, इसे सॉल्व करिए, इसका आंसर बताइए। सिंप्लीफाई करके इसका आंसर क्या आएगा। अगर मैं इसे 2 कर दूँ, 2 to the पावर कितना हो जाता है 3, होल पावर 1/3 होगा। एक मिनट, तो हमने क्या करा, इसे 2 to the पावर 3 किया, इसे होल पावर 1/3 कर लिया। ये ऊपर है, छोटा सा लिखते हैं ऊपर की तरफ। ठीक है, 1/3 कर लिया। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 2 to the पावर, ये 3 जब बाहर जाएगा 3/3 लिख सकते हैं ना, ये 3 इसके ऊपर चला जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2। तो इसका रियल आंसर क्या है, 2 है। ये 2 फॉर्म में लिखा हुआ था। अब जैसे मैं इसे और फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, मतलब दूसरा क्वेश्चन देता हूँ, आप उसे करके बताना। 27 पावर 1/3, इसका आंसर क्या आएगा। ये पावर में है, मैं थोड़ा बड़ा लिख दे रहा हूँ, छोटा लिखना चाहिए। तो इसका आंसर क्या आएगा ये आप बताएंगे। ठीक है, और होमवर्क में भी दे रहा हूँ मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन, देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर देते। तो ये मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, एक बार इसे ट्राई करिएगा। ठीक है, मैं एक बात बोलूँ कि जब भी आपको कोई क्वेश्चन समझ में ना आए, आप, मैं कहता हूँ कमेंट करो। कमेंट करने से क्या होगा कि जैसे आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, आपने कमेंट किया, तो आप सोच लोगे कि ये मुझे कैसे बताएगा, कमेंट करके बताएगा, मुझे समझ में नहीं आएगा। बट जब आप कमेंट करेंगे ना, तो उसकी एक अलग से वीडियो बना के आराम से आपको उसको तसल्ली से समझा देंगे। अगर आप नहीं करेंगे और उसी क्वेश्चन में उलझे रहेंगे तो आप उलझे ही रहेंगे। समझने की कोशिश करें, और जितना हो सके, इस वजह से मैं कहता हूँ कमेंट करें, और इसे जितना हो सके समझने की कोशिश करें। ठीक है, कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि कमेंट करके क्या मिलेगा, हमें कुछ मिलेगा ही नहीं, ना इसका सोल्यूशन मिलेगा ना कुछ मिलेगा। वो ज़रूर मिलेगा, वीडियो की फॉर्म में मिल जाएगा, चाहे जिस फॉर्म में चाहिए उस फॉर्म में मिल जाएगा। अब तो इंटरनेट इतना है कि आप कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। बट मैं समझने के लिए, बेस्ट एक्सप्लेनेशन के लिए, जिस चीज़ से आप समझते हैं उसी से और समझने के लिए कह रहा हूँ, इस वजह से उससे और अच्छे से समझ में आएगा। तो मैंने आपको होमवर्क दिया, इसे एक बार देख लीजिएगा और ट्राई कीजिएगा कि आपसे हो जाए। ठीक है, तो इस रेशनल पावर एक्सपोनेंशिएशन ये थोड़ा मेन था, इस वजह से मैं समझा दिए, एनसीईआरटी में भी दे रखा है। और जो बच्चे इसे दिमाग लगा करेंगे ना, लॉस का बस यूज़ करना है, जो मैंने लॉस समझाए हैं उन्हीं का यूज़ करना और कुछ नहीं करना है। अगर ये आपका लॉस परफेक्ट होगा ना, तो 11th 12th और जो फिजिक्स केमिस्ट्री, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं बड़ी क्लासेस में जो आपको बहुत दिक्कत करेंगे। पर अगर आपका ये क्लियर हो गया ना, तो आपका 10th भी अच्छे से होगा, 11th भी अच्छे से होगा और 12th भी, क्योंकि इनके बहुत यूज़ है। मैंने आपको बता दिया कि लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे ज़रूर तैयार कर रखिएगा। आपने एक चीज़ तो ये भी पढ़ा होगा, a⁴ = 1। ये आता कैसे है, ये a⁴ 0 = 1 आता कैसे है, इसका आंसर देखते हैं मुझे कौन देगा। मैं इसका अगली वीडियो में बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, पर ये देखना चाहता हूँ इसका आंसर कौन बताता है, a⁴ 0 कैसे आता है। इसे एक्सप्लेन करके, मतलब इसे जैसे मैं डेरिवेशन कर रहा था अभी पीछे, a⁴n बाय a⁴m वाला, a⁴m और a⁴n वाला, जैसे मैंने डेरिवेशन करके दिखाया, वैसे इसका डेरिवेशन करके बताना है कि 1 के इक्वल कैसे आ जाता है। किसी भी पावर की अगर मैं 2⁴ करता हूँ, उसकी पावर 1 कैसे आ जाती है। देखते हैं कितने बच्चे बताते हैं और देखते हैं।
तो मैं इससे रिलेटेड आपके लिए थोड़े कॉम्प्लेक्स से क्वेश्चन लेके आया हूँ। देखता हूँ कि मैं आपको इसे समझा देता हूँ, और समझ में आता है तो बताइएगा, नहीं समझ में आता तो मैं इसे दोबारा एक्सप्लेन ज़रूर करूँगा। ठीक है, तो मैं आपको ये समझा देता हूँ। ये थोड़े कॉम्प्लेक्स हैं तो इसे समझने की पूरी कोशिश करना, अपना पूरा दिमाग, अपना पूरा फोकस इन्हीं क्वेश्चंस पे लगाना। अगर ये क्वेश्चन समझ में आते हैं तुम बाकी क्वेश्चंस भी ईजिली कर लोगे। ठीक है, तो पूरे फोकस के साथ इसे पढ़ना। जैसे मान लो 25/3/2 है, तो इसे हम कन्वर्ट करेंगे 5 में। 5 का स्क्वायर की पावर क्या कर देते हैं, 3/2 कर देते हैं, इंटू, अब 243 किसका है ये बताओ। 243 कितने की पावर कर सकते हैं, 3⁵, और ये 3/5। नीचे आते हैं, ये 2⁵ किसकी कर सकते हैं, 4 इंटू 5/4 इंटू ये किसी कर सकते हैं 2⁵ अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, 5 इंटू 5 पावर 3 इंटू 2 थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आसानी हो, और इसे फॉर्म को बनाए रखना चाहिए हम लोग को। कुछ लोग तो ऐसा करते हैं इसके बराबर में ही मल्टीप्लाई, ऐसा लगता है जैसे मल्टीप्लाई में लिख दिया हो। ऐसा ना करके ऊपर छोटा छोटा करके थोड़ा लिखा करो, जिससे समझ में आ जाए कि हाँ ये पावर है। 3 इंटू 3/5, मैं इसमें थोड़ा बड़ा लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को दिखे, पर उतना भी बड़ा नहीं है शायद, फिर भी। तो मैंने ये कर दिया, इसको क्या किया इधर मल्टीप्लाई में कर दिया, इस वाले को किया इधर मल्टीप्लाई में कर दिया। जो हमने अभी पीछे P/Q वाली फॉर्म पढ़ी थी, रेशनल पावर फंक्शन, उससे हमने ये किया है। ठीक है, फिर हम इसको भी ऐसे कर लेंगे, 5⁴ इंटू 4 और इंटू 2⁴ 3 इंटू 3, 2 से 2 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, कितना आ गया 5⁵ इंटू 3⁵ इंटू 2⁴। ठीक, अब इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 125 इंटू 27 ये आ जाएगा 32 इंटू 16, और इसका आंसर आ जाएगा हमारा 3375, और 32 और 16 का आएगा 512। ठीक, तो जितना ज़्यादा कैलकुलेशन करेंगे आपकी मल्टीप्लिकेशन भी उतनी फास्ट हो जाएगी और डिवीजन भी उतनी फास्ट हो जाएगी। अब जैसे ये वाला तो आपको बहुत इजी लगा होगा, अब ये थोड़ा देखते हैं। इजी तब होता है जब हम किसी चीज़ को समझते हैं, करते समय पता चलता है कि वो हार्ड है या ईजी है। ठीक है, तो इसे करके देखते हैं। जैसे भी ये है, इसे 2 की पावर किस में कन्वर्ट कर लो, 2⁴, ठीक है, इंटू 2 की पावर, इसे अलग अलग कर लो, प्लस में है, अगर पावर प्लस में होता है तो उसे मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, 2⁴n और 2⁴1, ऐसे करके अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ n+1 हो जाएगा। ठीक है, तो अपने दिमाग में थोड़ा सा लॉजिक बैठा के इसे ईजिली सॉल्व कर सकते हो। 2⁵2 कर लो इंटू 2⁴n कर लो। ठीक है, अब ये 2⁴4 करो इंटू 2⁴n, और 2 ऐसी रहने दो, 2⁴1 सॉरी 2⁴2 है, 2⁴2 है, -2 इंटू 2⁴n इंटू 2⁴2। ठीक है, अब 2⁴n को सब में से कॉमन कर लो, 2⁴n कॉमन किया, और 2 की जो छोटा है उसे भी कॉमन कर लो, 2⁵2 भी कॉमन कर लो, 2⁵2 भी कॉमन कर लो। तो 2⁵2 कॉमन करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2⁵2 इंटू 2⁵n इंटू 2⁵1 माइनस यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन, यहाँ हो जाएगा अपॉन में भी 2⁵n इंटू 2⁵2 कॉमन किया, और यहाँ कितना बचेगा, ये तो पूरा गायब हो जाएगा ये वाला, तो ये हो जाएगा 2 जब हम कॉमन करते हैं तो चीज़ों को डिवाइड करते हैं, जहाँ से कॉमन किया उसे डिवाइड कर देंगे। तो मैंने इस पूरे को डिवाइड कर दिया, 1 हो गया, देखो इस n/2 किया था, यहाँ किया तो वही वाला फॉर्मूला लगा लो, जब ये अपॉन में होगा इसके तो माइनस माइनस करके क्या आता है। ठीक है, अब 2 की पावर यहाँ कितना हो जाएगा, 4 -2 आ जाएगा। ठीक है,
यहाँ शायद एन वाला नहीं आएगा, हाँ, क्योंकि एन हमने कॉमन कर लिया है। बीच में माइनस था ना, इसके लिए अलग होगा, इसके लिए अलग होगा, इसके लिए अलग होगा, इसके लिए अलग होगा, तो हमने कर लिया कॉमन। तो आगे चलते हैं। तो इससे पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। ये बचेगा 2 की पावर 3 मीन्स 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा हमारा, हमारे यहाँ 8 हो जाएगा। 2 की पावर 3 8 -1। आप कह रहे होंगे 3 कैसे होगा, यहाँ पे एक 2 था, ये वाला 2 जो होगा इधर नीचे, इधर ये वाला 2 उस वाले 2 की पावर के साथ पावर में ऐड हो जाएगा, वही ऐड वाला लॉ, तो उससे 2 की पावर 3 बन जाएगा। 8 - 1 अपॉन 2 की पावर 4 16 -2। ठीक है, मैंने शायद कुछ गड़बड़ किया, एक बार मैं देख के बताता हूँ। नहीं, हमने कुछ गड़बड़ नहीं किया, सब सही है। एक बार दोबारा देख लो, आपको समझ में आ गया। 2 की पावर 4, 2 की पावर n, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर n, 2 की पावर 4 है, 2 की पावर n है, 2 की पावर 2 है, -2 इंटू 2 की पावर n इंटू 2 की पावर 2। ये बीच में मैंने डॉट जो लगाया ना, इसका मतलब भी मल्टीप्लिकेशन ही होता है। ठीक है, कभी आप कंफ्यूज हो जाएं कि ये डॉट क्यों लगा है, कोई ये डेसिमल फॉर्म में है क्या, नहीं, ये मल्टीप्लिकेशन का भी साइन कहलाता है। अब थोड़ा मैं अपर क्लास में चला गया, इस डॉट का भी मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। तो इसको हमने यहाँ कॉमन किया, 2 की पावर n इंटू 2 की पावर 2, और उसके बाद नीचे भी 2 की पावर n और 2 की पावर 2 कॉमन करके अलग कर दिया, बिल्कुल कट्टम काट। और इसको यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 7/14, आंसर आ जाएगा 1/2। ठीक है, तो आंसर हमारा आ गया और आपको समझ में भी आ गया होगा ये। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे और मैंने आपको ये 2 कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बताएं। अब इससे रिलेटेड मैं भी आपको और होमवर्क दे देता हूँ। वैसे मैंने पीछे आपको ऑलरेडी बहुत सारा होमवर्क दिया है, जैसे कि ये वाला, ये तो आपको करके दिखाना ही है, इसे ध्यान रखिएगा, ज़रूर कर लीजिएगा। और एक बार अगर चीज़ समझ में ना आए तो बार बार वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं और बाकी चीज़ें फॉर्म जो पढ़नी है हम लोग को वो भी पढ़ते हैं। पर इस वीडियो में बस इतना ही, अब बाकी बाद में करेंगे। ठीक है, थैंक यू। और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना और चीज़ों को बताना कि समझ में आ रही हैं कि नहीं। जितना तुम बताओगे उतना ही मैं अच्छे से और एक्सप्लेन करूँगा, और चीज़ों को बताना कि मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो मैं उसकी वीडियो भी बना के डाल सकता हूँ।